हम सब एक ऐसा प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हैं जहां हमारी सफलता और आचरण अन्यों के लिए मार्गदर्शक बने। लेकिन आज की समस्या ये है कि जब हमारी कथनी और करनी में अंतर आता है तो हमारा सारा प्रभाव, हमारी सारी विश्वसनीयता नष्ट हो जाती है। इसका अचूक और कालातीत समाधान श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में छिपा है, जो कहता है कि आपको लोगों को उपदेश देने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आचरण को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि वो स्वयं ही समाज के लिए एक अखंड नियम बन जाए। इस रहस्य को जान लीजिए, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाव को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस महत्वपूर्ण ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप जरूर करना। और हां, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज छिपा है। तो चलिए श्लोक सुनते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का 21वां श्लोक है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज में नेतृत्व और आदर्श आचरण का क्या महत्व है। प्रथम पंक्ति यद्यदाचरति श्रेष्ठस् हमें बताती है कि एक श्रेष्ठ पुरुष या उत्तम व्यक्ति जो भी कर्म करता है, तत्तदेवेतरो जनः ठीक वैसा ही आचरण सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। यहाँ श्रेष्ठ शब्द केवल पद या धन से नहीं, बल्कि चरित्र और ज्ञान से महान व्यक्ति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि मानव समाज हमेशा किसी न किसी आदर्श का अनुसरण करता है, और ये आदर्श अक्सर उन लोगों के कर्मों से बनता है जिन्हें समाज में सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त है। श्लोक की दूसरी पंक्ति सयत प्रमाणम कुरुते इस बात पर जोर देती है कि वो श्रेष्ठ पुरुष जिस चीज को प्रामाणिक मानकर अपने जीवन में अपनाता है, लोकस्तदनुवर्तते सामान्य संसार उसी मार्ग का अनुसरण करता है। यह प्रमाण का अर्थ केवल नियम या साक्ष्य नहीं है, बल्कि वो उच्चतम मापदंड है जिसे एक आदर्श नेता या व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में स्थापित करता है। ये एक प्रकार का नैतिक ब्लूप्रिंट बन जाता है जिसका पालन बिना किसी सवाल के जनता द्वारा किया जाता है। इसलिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति का हर कार्य एक मानक निर्धारित करता है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि नेतृत्व एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति, एक शिक्षक, माता पिता या समाज के किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का हर छोटा बड़ा कार्य केवल उसका निजी मामला नहीं रह जाता, बल्कि वह सामूहिक आचरण की दिशा तय करता है। यदि श्रेष्ठ जन सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थता का पालन करते हैं तो समाज भी उसी पूर्ण पथ पर चलता है। लेकिन यदि वे स्वार्थ, भ्रष्टाचार या अनैतिकता का प्रदर्शन करते हैं तो सामान्य लोग भी उसे वैध मानकर अपना लेते हैं, जिससे समाज का पतन शुरू हो जाता है। अतः यह श्लोक हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही सामाजिक कल्याण की नींव है। अगर हम अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उन लोगों के आचरण को सुधारना होगा जो समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं। यह न केवल उनके लिए एक चेतावनी है, बल्कि हम सभी के लिए एक जीवन दर्शन है कि हमें अपने बच्चों और साथियों के लिए स्वयं एक आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही सही हर व्यक्ति किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ है और उसका अनुसरण किया जा रहा है। इस श्लोक का मूल भाव यह है कि आदर्श आचरण ही समाज की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह सिर्फ शब्दों की सीख नहीं है, बल्कि करके दिखाने का दर्शन है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जीवन एक खुली किताब के समान होना चाहिए, जिसके हर पन्ने पर नैतिकता, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की कहानी लिखी हो। जब कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में भी उन्हीं मूल्यों को जीता है जिनकी वो सार्वजनिक रूप से बात करता है, तभी उसका प्रमाण यानी उसका आचरण विश्वसनीय बनता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें युद्ध करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो यानी एक श्रेष्ठ क्षत्रिय अपना कर्तव्य छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कर्तव्य से भागना सीख लेंगी। भावार्थ ये भी बताता है कि प्रभाव सत्ता या पद से नहीं, बल्कि सत्य निष्ठा से उत्पन्न होता है। यह श्लोक नेतृत्व की दोहरी जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है, एक तो अपने स्वयं के कर्मों के प्रति और दूसरे उन हजारों लोगों के प्रति जो उन्हें देख रहे हैं। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति छोटा रास्ता अपनाएगा तो पूरा समाज धीरे धीरे उस छोटे रास्ते को ही राजमार्ग मान लेगा। ये नियम हर क्षेत्र पर लागू होता है, घर में माता पिता पर, कक्षा में शिक्षक पर और देश में नेता पर। उनका निस्वार्थ त्याग ही समाज में भी निस्वार्थता को बढ़ावा देता है और उनका अखंड चरित्र ही दूसरों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा देता है। अंततः ये श्लोक हमें रोल मॉडल बनने की महत्ता सिखाता है। असली श्रेष्ठ वो नहीं है जो उपदेश देता है, बल्कि वो है जो जीवन जीता है। ये श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है कि हम स्वयं अपने आसपास के लोगों के लिए किस तरह का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। समाज को बदलने के लिए किसी बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस एक व्यक्ति के पवित्र और कर्तव्यपरायण आचरण की, जिसका अनुकरण हजारों लोग करना शुरू कर दें और इस तरह सत्य के बीज अपने आप फैल जाएं। राजा जनक की एक कहानी से समझते हैं। प्राचीन मिथिला राज्य में राजा जनक एक महान राजर्षि यानी राजा और ऋषि का मिश्रण के रूप में प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक कुशल शासक थे, बल्कि उच्चतम ज्ञान और वैराग्य की भावना से भी युक्त थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो राजपाट चलाते हुए भी निर्लिप्त रहते थे, यानी सुख दुख और लाभ हानि से अप्रभावित रहते थे।
एक बार दूर दराज के राज्यों से कई विद्वान और तपस्वी जनक के दर्शन के लिए आए। उन्होंने देखा कि राजा जनक का जीवन सामान्य राजाओं से बिल्कुल अलग है। वे अपने सभी राजकीय कार्य उतनी ही कुशलता और लगन से करते थे जितने ध्यान से कोई तपस्वी अपनी साधना करता है। मंत्रियों और प्रजा ने भी राजा का अनुसरण करते हुए अपने अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना शुरू कर दिया था। राजा जनक का यह श्रेष्ठ आचरण ही उनके राज्य का सर्वोच्च नियम बन गया था। एक दिन एक युवा सन्यासी राजा से मिलने आया। उसने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े महल और इतने विशाल राज्य में रहते हुए भी कैसे ज्ञानी और विरक्त रह सकते हैं? मेरा तो मानना है कि मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है। राजा जनक मुस्कुराए और सन्यासी को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद राज्य में अचानक अफवाह फैली कि राजमहल में आग लग गई है। सभी दरबारी और मंत्री अपने अपने सामान और संपत्ति को बचाने के लिए भागने लगे। सन्यासी भी अपनी कमंडल और लंगोटी बचाने के लिए भागा, लेकिन राजा जनक अपने आसन पर शांत बैठे रहे। जब सन्यासी घबराकर वापस आया तो उसने देखा कि राजा अपने कर्तव्य में लीन है और आग लगने की बात झूठी अफवाह थी। राजा जनक ने कहा, हे तपस्वी, तुम तो संसार त्याग चुके थे, फिर भी तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे कमंडल और लंगोटी में अटकी थी। देखो, मेरे मंत्री और प्रजा भी घबराकर भागे, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बल्कि स्वार्थ को अपना आदर्श माना। लेकिन चूंकि मेरे लिए यह राज्य केवल एक कर्तव्य है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं हुई। मेरा आचरण ही मेरा प्रमाण है। इस घटना से सन्यासी और दरबारियों को समझ में आया कि आदर्श आचरण ही सबसे बड़ी शिक्षा है और श्रेष्ठ का कर्म ही दुनिया का मार्ग तय करता है।